जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अनीता जी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। और मैंने तो छोड़ ही दिया था वीडियो बनाना, क्योंकि मेरे चैनल में भी जो जहाँ जिसमें मैं वीडियो बनाती थी उसमें भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने वो चैनल ही अपना डिलीट कर दिया था और एक नया चैनल मैंने बनाया है। ये वाला भी है और एक दूसरा भी मेरा चैनल है, रिएक्शन रिप्लाई चैनल। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर भी जा सकते हो, देख सकते हो। हालाँकि मैंने वीडियो अभी तक अनीता जी की कोई नहीं बनाई है, इस नए चैनल पर ही शुरुआत कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी इनके ऊपर, क्योंकि देखो बहुत टाइम हो गया। हालाँकि मैं इन लोगों के व्लॉग देख रही हूँ, इन लोगों के व्लॉग के अंदर अच्छे-अच्छे व्लॉग आ रहे हैं, सुख शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है। अनीता जी तो कोई टॉपिक ही नहीं छेड़ती हैं और अनीता जी ने कोई भी किसी भी बात का ज़िक्र नहीं करती, ना तो ललित और रवीना का मैटर का, और ना ही इनका जो फसंती का केस चल रहा है, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की हैं, कोई बताई नहीं है कि केस कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। ठीक है? तो अच्छा है, चलो, कंट्रोवर्सी अभी नहीं है और भगवान करे ना ही हो। ठीक है? लेकिन एक बात जो अभी सोशल मीडिया पर उड़ रही है बहुत ज़्यादा, वो यही है कि इनकी जो फसंती है, उसकी पोस्ट में हमने देखा कि इसको जो गिफ्ट आए थे, जो इसके सब्सक्राइबर्स ने गिफ्ट भेजे थे, उन गिफ्ट्स को लेकर उसने ये कंप्लेंट की है कि मेरे जो दिए हुए कपड़े और मेरे जो दुनिया भर के बड़े-बड़े पार्सल आए थे, ये तो हम लोगों ने देखा। अब उसने ये इल्ज़ाम लगाया है इनके ऊपर कि जो मैंने भेजा था, सामान भेजा था, उसमें से इन्होंने कुछ सामान बेच दिया मार्केट में। ठीक है? और इधर से ये लोग क्या एलिगेशन लगा रहे हैं कि जितना भी सामान भेजा था उसमें से कुछ तो फटा हुआ था सारा, कुछ पुराना था, ठीक है? और थोड़ा बहुत ही था जो फ्रेश था। तो ये लड़ाई चल रही है अब सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमने इसकी फसंती की कम्युनिटी देखी हमने, ठीक है? उसके अंदर से पता चला कि ये सब, और वो जा जाकर, वो जो सब्सक्राइबर है जिसने इतना सारा सामान दिया, वो जा जाकर इनको हर जगह बदनाम कर रही है। तो ये सारी झूठी बातें हैं। ये वाक़ई में, अगर उसने, पहली बात तो ये देखो, ये इसके पास कोई कमी नहीं है पैसे की। भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है इनका। वो कोलाई भी बन गई, घर में पेंट भी हो गया। लोगों से रो-रो के सिम्पैथी ले लेकर आज इसने सब कुछ खड़ा कर लिया अपना। अनीता जी को बदनाम कर के अनीता जी के साथ और लाला जी के साथ इन्होंने क्या किया, ये हम सब जानते हैं। ठीक है? तो कोई वही बात है ना, जो इनके चिट्ठे अगर खुलने लग जाएँगे, तो फिर तो क्या बोलूँ, मतलब मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगी ये। तो इनके चिट्ठे, कहते हैं ना, जितने दबे हुए हैं उतने दबे हुए हैं। हालाँकि बहुत लोगों ने कोशिश की है, इसके जो फसंती के चिट्ठे हैं वो खोलने की, ठीक है? और जब इसके ऊपर कोई बात करो तो ये लोगों को स्ट्राइक दे देती है उनके चैनल पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सच्चाई सुन नहीं सकती, और अपनी गरीबी दिखा-दिखा कर, रो-रो के इसने बहुत ज़्यादा सिम्पैथी ली है ऑडियंस से। और आज इसी वजह से इसको सारा सामान जो इसके घर पे है ना, आधे से ज़्यादा सामान इसके सब्सक्राइबरों ने दिया है। कूलर तक दिए हैं। बताओ, जो सब्सक्राइबर आपको कूलर दे रहा है, हालाँकि दिया नहीं होगा, कूलर इसके सब्सक्राइबर ने नहीं दिया होगा, कूलर तो इसने खुद खरीदा होगा, ठीक है? क्योंकि अच्छा खासा पैसा कमा रही है अब ये। और अगर उसने अगर गिफ्ट भेजा भी तुम्हें, उसने अगर तुम्हें गिफ्ट भेजा भी, तो भैया कुछ ना कुछ तो उसको डाउट हुआ होगा ना कि मेरे गिफ्ट को इन्होंने बेचा है। कुछ ना कुछ तो उसको क्लू मिला होगा कहीं न कहीं से कि इसने सामान को बेच दिया। भई इतना सामान क्या करेगी रख के? क्योंकि ज्वेलरी भी बहुत थी, साड़ियाँ, दुनिया भर की साड़ियाँ थी, दुनिया भर के कपड़े थे, टी-शर्टें थी, कपड़े थे दुनिया भर के। तो इतने सामान का करेगी क्या? तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसने सामान ज़रूर बेचा होगा। तभी उस सब्सक्राइबर ने इसके ऊपर उँगली उठाई है, ठीक है? और आज ये जगह-जगह बदनाम होती फिर रही है। क्योंकि वो सब्सक्राइबर कर रही है इसको बदनाम। तो इसको बदनाम करना जो है ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने बहुत बदनाम किया अनीता जी को। बदनाम ही नहीं किया, बहुत कुछ किया। कुएँ में फेंक कर मारने तक की कोशिश भी की गई, ठीक है? ये तो कहते हैं ना कि उनका नसीब अच्छा था कि उनके कोई अच्छे कर्म सामने आ गए थे कि वो बच गए, सही सलामत रहे। वरना इन्होंने, इसने और इसके भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनको बर्बाद करने में, इनको खत्म करने में। तो इसके शुरू से कर्म ऐसे ही रहे हैं, और कहते हैं ना, जो कर्म आप करते हो
उसी का फल आपको भुगतना पड़ता है। तो इसने जो कर्म किए हैं ना, वो सारे एक-एक करके इसके कर्म आ रहे हैं, और पूरे इसके जो पीछे के परिवार वाले हैं, वो तो मैं कहती हूँ इतने ऐसे लोग हैं ना कि जो इतने गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं, गंदी-गंदी बातें बोलते हैं, हर किसी के चैनल पर जाकर गंद बकते हैं और चालें चलते हैं। तो जैसी ये खुद है वैसे ही इसके परिवार वाले हैं, और अनीता जी को इसने बहुत ज़्यादा, लाला जी अनीता जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, बहुत ज़्यादा दुख दिए। आज यही बदौलत, उसी कर्मों की बदौलत है कि इसको वो सब्सक्राइबर जगह-जगह खुद ही कह रही है, पोस्ट में खुद ही लिख रही है कि भैया मुझे जगह-जगह बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ठीक है? कुछ बातें तो इसकी अपनी होती हैं और कुछ बातें ये मन से लगाकर बताती है। और ज़ाहिर-सी बात है, और इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सच में सामान इसने बेचा होगा, ज़रूर बेचा होगा। ठीक है? और जो कुछ भी है ना, इसके पास बहुत माल-मता है। कोई गरीब-वरीब ना है ये, बहुत पैसा है इसके पास, और सारा पैसा अब निकल-निकल के आ रहा है। अब कोलाई भी बन रही है, घर भी पूरा बन गया, पेंट भी हो गया, और कुछ चीज़ें तो ये खुद खरीद के लाती है और नाम दे देती है सब्सक्राइबर्स का, कि सब्सक्राइबर ने भेजा है, ताकि लोगों को ये शो ना हो ना कि भैया इतना पैसा आ गया कि अब तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट से सामान मँगवाते हैं ये लोग। तो शुरू से इसकी चालें हैं, और जो अंधभक्त इसको सपोर्ट करते हैं, वो क्या बोलूँ मैं? वो हम लोगों के चैनल पर आकर गंदगी परोसते थे, जब हम इसके ऊपर वीडियो बनाते थे। ख़ैर, अब मैं स्टार्ट करूँगी अनीता जी के ऊपर वीडियो बनानी, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलती हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और जितने भी मेरे पुराने, जो भी अनीता जी के सब्सक्राइबर्स थे, मुझे देखते थे, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बस आप लोगों से मेरी ये गुज़ारिश है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।